हमारे YouTube चैनल PMCC एजुकेशन पॉइंट 2.0 में आप सभी क्लास 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, वे चुनिंदे रसायन विज्ञान के प्रश्न जो सभी टीचर क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट समझते हैं, आज मैं वैसे ही 219 ऑब्जेक्टिव रसायन विज्ञान के प्रश्नों को कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो को रोज़ एक बार देखें और सुनें। अगर आप लोगों को ये सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका रसायन विज्ञान से संबंधित ऑब्जेक्टिव का प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ आपको नई नई जानकारियाँ मेरे यूट्यूब चैनल PMCC एजुकेशन पॉइंट 2.0 से मिलती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठाकर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। हमारा पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में, अणुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समीकरणों के द्वारा। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यह समीकरण है असंतुलित, संतुलित, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिकूल, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, संतुलित। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? C2 प्लस H2 प्लस Cl2 चेंज टू 2HCl 2KClO3 चेंज टू KCl प्लस 3O2। सी में कह रहा है PbNO3 का होल ट्वाइस चेंज टू PbO प्लस NO2 प्लस O2। डी में कह रहा है 2H2 प्लस O2 चेंज टू 2H2O। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? Fe प्लस Cl2 चेंज टू FeCl3। बी में कह रहा है NH4NO2 चेंज टू N2 प्लस 2H2O। सी में कह रहा है Fe प्लस O2 चेंज टू Fe2O3। सी में कह रहा है KBr प्लस Cl2 चेंज टू KCl प्लस Br2। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। 5 नंबर में कह रहा है, हम डायरेक्ट उत्तर बोलेंगे। 5 नंबर में कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, उभय विस्थापन यानी द्विविस्थापन। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन है, प्रकाश रासायनिक है, विस्थापन अवक्षेपण है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, विस्थापन। 7 नंबर कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण, अपघटन, अवक्षेपण, ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर सी होगा, अवक्षेपण। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है अवक्षेपण, उदासीनीकरण, अपघटन, विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अपघटन। निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? ऑप्शन हो जाएगा सी, सही उत्तर CaO प्लस 2HCl चेंज टू CaCl2 प्लस H2O। 10 में कह रहा है निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? हमारा सही उत्तर बी होगा, C प्लस O2 चेंज टू CO2 प्लस 94.45 कैलोरी। 11 नंबर का निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? H2CO H2S O2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, H2S। निम्नांकित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? H2SO4। बी में कह रहा है O2, सी में H2S, डी में HNO3। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, H2S। 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, NaCl। 14 में कह रहा है समीकरण 2Cu प्लस O2 चेंज टू 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, अवक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑक्सीकरण।
शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, अपघटन। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, अपघटन। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला, मीथेन गैस। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, कोयला। Fe2O3 + 2Al चेंज टू Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी है, विस्थापन अभिक्रिया। 17 नंबर कह रहा है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। बी में कह रहा है क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है। सी में कह रहा है कोई अभिक्रिया नहीं होती। डी में कह रहा है आयरन लवण एवं जल बनता है। ए नंबर सही है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। 19 में कहा नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अभिक्रिया है 2PbO सॉलिड है प्लस कार्बन, यह भी सॉलिड है। चेंज टू 2Pb सॉलिड है प्लस CO2 गैस है। ऑप्शन दिया हुआ, इसमें दिया हुआ 1 नंबर में रोमन अंक शीशा उपचयित हो रहा है। 2 नंबर में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। 3 नंबर में कह रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है। 4 नंबर का लाइड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ऑप्शन दिया ए एवं 2 गलत है। बी में कह रहा है 1 एवं 3 गलत है। सी में कह रहा है 1, 2 एवं 3 भी गलत है। डी में कह रहा है उपयुक्त सभी गलत है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 1 एवं 2 गलत है, असत्य है। अभिक्रिया CuO + H2 चेंज टू Cu + H2 में किसका अपचयन होता है? CuO का। बी में कह रहा है H2 का। सी में Cu का। डी में कह रहा है H2O। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, H2। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है BaCl2 एक्वा है जलीय प्लस Na2SO4 एक्वा है। चेंज टू BaSO4 एक्वा है प्लस 2NaCl एक्वा है। किस प्रकार की अभिक्रिया? संयोजन है, तो विस्थापन है कि अवक्षेपण है कि द्विविस्थापन है? तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, विस्थापन। अगला हम देखते हैं 22 नंबर कह रहा है K2Cr2O7 + 3SO2 + H2SO4 चेंज टू Cr2SO4 के होल थ्राइस प्लस K2SO4 + H2O में अकारक है। ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, SO2। 23 नंबर का K2Cr2O7 + 3SO2 + H2SO4 चेंज टू Cr2SO4 के होल थ्राइस प्लस K2SO4 + H2O में कौन अवकृत हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही है, K2Cr2O7। 24 नंबर में कह रहा है K2Cr2O7 + 3SO2 + H2SO4 चेंज टू Cr2SO4 के होल थ्राइस प्लस K2SO4 + H2O में कौन ऑक्सीकृत हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही, SO2। 25 नंबर का नीचे दिए गए प्रतिक्रिया में किसका रंग नारंगी है? K2Cr2O7 + 3SO2 + H2SO4 चेंज टू Cr2SO4 के होल थ्राइस प्लस K2SO4 + H2O। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, K2Cr2O7। 26 कह रहा है नीचे दिए गए प्रतिक्रिया में किसका रंग हरा है? K2Cr2O7 + 3SO2 + H2SO4 चेंज टू Cr2SO4 के होल थ्राइस प्लस K2SO4 + H2O। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, Cr2SO4 के होल थ्राइस। 27 नंबर का रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक तथा प्रतिफल के बीच चिन्ह दिया जाता है, प्लस का कि माइनस है, गुणा का कि तीर का? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, तीर का दिया जाता है। 28 नंबर में कह रहा है प्रतिक्रिया Fe2O3 + 2Al चेंज टू Al2O3 + 2Fe है। संयोजन प्रतिक्रिया, द्विअपघटन प्रतिक्रिया, अपघटन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया? हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, विस्थापन अभिक्रिया। 29 में कह रहा है प्राकृतिक गैस यानी कि CH4 का दहन है, ऑक्सीकरण। बी में कह रहा है संश्लेषण प्रतिक्रिया। सी में कह विस्थापन प्रतिक्रिया। डी में कह इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, ऑक्सीकरण। 30 में कह रहा क्या होता है जब लोहा के कतरन पर तनु HCl डाला जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड। 31 में कह रहा प्रतिक्रिया H2 + Cl2 चेंज टू 2CHCl है। ऑप्शन नंबर ए सही है, संयोजन प्रतिक्रिया। 35 में कह रहा है N2 + H2 चेंज टू NH3 का संतुलन रूप होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि बी सही होगा, N2 + 3H2 चेंज टू 2NH3।
33 कह रहा है फेरस सल्फेट के घोल से लोहा को कौन धातु विस्थापित करेगा? Sn करेगा, Cu करेगा कि Zn करेगा कि Ag? सही उत्तर है सी, Zn, जिंक करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं चौक कहते हैं कि चूना पत्थर कहते हैं कि संगमरमर कहते हैं कि इनमें से सभी? तो डी कहते हैं, इनमें से सभी कहते हैं। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है? ऑप्शन दिया हुआ है N2 + O2 चेंज टू 2NO प्लस माइनस Q, बी में कह रहा है C + O2 चेंज टू CO2 प्लस Q, सी में कह रहा है A2 + I2 प्लस Q चेंज टू 2HI, इनमें से कोई नहीं। बी कह रहा है, सही उत्तर बी हो जाएगा C + O2 चेंज टू CO2 प्लस Q। 36 में कहा निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? H2 है कि CO2 कि H2S कि O2? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? ऑप्शन में दिया हुआ है Na2O, बी में कह रहा है CaOH का होल टू, सी में कह रहा है CuO, डी में कह रहा है HNO3। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। 38 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? ऑप्शन ए में कह रहा है KOH, बी में कह रहा है ZNO, सी में का Al, OH के होल थ्राइस, डी में का NaCl। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, NaCl। 39 में का निम्नांकित में कौन लवण है? ऑप्शन में दिया हुआ HCl, NaCl, NaOH, KOH। ऑप्शन नंबर बी सही है, NaCl। 40 कह रहा है निम्नांकित में किनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? ऑप्शन देखिए, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। 41 कह रहा है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं, तो क्षार कहलाते हैं। सही उत्तर बी होगा। 42 कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, सल्फ्यूरस है ए में। डी में कह रहा है कार्बोलिक अम्ल बनाते हैं, तो बी सही है, कार्बोनिल अम्ल बनाते हैं। 43 कह रहा है एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका जलीय घुल विलयन अम्लीय है, यह पूर्णतः आयनित होता है या आंशिक रूप से आयनित होता है, इनमें COOH समूह होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, यह आंशिक रूप से आयनित होता है। 44 का निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, NaOH। 45 में PbOH, NO3 किस प्रकार का लवण है? अम्लीय लवण, भास्मिक लवण, सामान्य लवण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी हो जाएगा, भास्मिक लवण। 46 में निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, डी में कह रहा है सोडियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। 47 में निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? CO2, Na2O, SO2, P2O5। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, Na2O। 48 में कह रहा है सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा कि बफर होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उदासीन होगा। आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में OH- बढ़ाता है, H+ बढ़ाता है, लवण बनाता है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी है, H+ बढ़ाता है। 50 में निम्नांकित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? टोलुइन के विलयन में, जल के विलयन में, किरोसिन के में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी है, जल के विलयन में। 51 का जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन नहीं होता है, आंशिक रूप से होता है, पूर्णतः होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी है, पूर्णतः होता है। अम्ल का आयनन तन्यता के साथ बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता, पहले बढ़ता है फिर घटता है। सही उत्तर ए हो जाएगा, बढ़ता है। 53 कह रहा है निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? H3O+, H3O-, OH-, OH+। सही उत्तर ए हो जाएगा, ऑप्शन H3O+। 54 कह रहा है अम्ल विलयन में कौन सा आयन देता है? SO4 2-, OH-, H+, O2-। कह रहा है सही उत्तर सी हो जाए, H+। किसी विलयन के pH का मान 4 है तो विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होता है, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अम्लीय होगा। 56 का निम्नांकित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा? मतलब डी सही होगा, ए, बी और सी दोनों। कहें से कि प्रबल अम्लीय कह रहा है बी, सी। बी में कह रहा है pH 0 होगा तब पर भी हो जाएगा प्रबल अम्लीय, pH 14 हो जाएगा। सी कह रहा है तब पर भी हो जाएगा, 1 यहाँ पर 4 है। 57 का उदासीन विलयन का pH होता है, उदासीन विलयन pH होता है कितना? 6, 7, 8, 9 की 7 होता है। अभिक्रिया H2O + HCl चेंज टू H3O + Cl- में H2O का आचरण कैसा है? अम्ल जैसा, भस्म जैसा, लवण जैसा कि ए और बी दोनों? बी सही है, भस्म जैसा।
59 का एक बिलियन नीलम लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो बिलियन का पीएच कौन सा होगा? 8, 10, 12, 6। सही उत्तर डी होगा, यानी कि 6। 60 में कहा उत्फुल्लन लवण होते हैं, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, जलयोजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। 61 में निम्नलिखित में कौन सा पीएच मान भास्मिक विलयन को दर्शाता है? 3, 5, 7, 9। सही उत्तर डी हो जाएगा 9। 62 कह रहा है अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, तो निम्नलिखित में किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे? चाय पत्ती, बेकिंग पाउडर, नमक, चीनी। सही उत्तर बी बेकिंग पाउडर। 63 कह रहा है नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करना सबसे उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 8 से अधिक हो। 64 कह रहा है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका संभावित पीएच है 1 है, 4 है, 5 है, 10 है। सही उत्तर डी हो जाएगा 10। 65 का कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस बिलियन में क्या होगा? NaCl है कि HCl है, LiCl है, KCl है? तो ऑप्शन नंबर बी HCl है। 66 कह रहा है NaOH का 10 मिलीलीटर बिलियन HCl के 8 मिलीलीटर बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH को उसी बिलियन का 20 मिलीलीटर ले लें तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? 4 मिलीलीटर, 8 मिलीलीटर, 12 मिलीलीटर, 14 मिलीलीटर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है 16 मिलीलीटर। 67 कह रहा है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक, एंटासिड, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक। सही उत्तर बी है एंटासिड। 68 का निम्नलिखित में कौन क्षारक है? ZNO कि SO2, CO2 या NO2? तो ऑप्शन नंबर ए सही है ZNO। 69 का यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू का रस देंगे, सिरका, सी में कहा बेकिंग सोडे का विलयन, डी में कहा धुआं सोडा का विलयन। तो सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा बेकिंग सोडे का विलयन। 70 का शरीर में भोजन का पचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन है, संयोजन है, विस्थापन है कि अपचयन है? ए में कह रहा है उपचयन। सही उत्तर सी हो जाएगा विस्थापन। हम लोग 71 देखते हैं उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन अपमार्जक, साबुन, प्लास्टिक, रबड़। सही उत्तर ए हो जाएगा अपमार्जक। धातु का ऑक्साइड होते हैं अम्ल, क्षारक, लवण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी हो जाएगा क्षारक। 37 कह रहा है यहाँ पर 73 होगा, 37 दे दिया है। निम्नलिखित में किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन ये भी। HNO3, HCl, H2SO4, H3PO4। सही उत्तर सी हो जाएगा H2SO4। 74 का कास्टिक पोटास है NaOH, KOH, CaOH के होल ट्वाइस, MgOH के होल ट्वाइस। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है KOH। 75 कह रहा है कास्टिक सोडा है, ये तो यही अलग क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर कास्टिक सोडा है। देखिए 76 का निम्नलिखित में किसका जलीय घोल HCl से प्रतिक्रिया करेगा? CO2, SO2, NO2, Na2O। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी Na2O। 77 का निम्नलिखित में किसका जलीय घोल NaOH घोल से प्रतिक्रिया करता है? Na2O, K2O, CaO, SO2। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा SO2। 78 का निम्नलिखित में कौन भस्मीय लवण है? तो NaCl, NH4Cl, KCl, MgOHCl। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा MgOHCl। 79 में का निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? MgOH का होल ट्वाइस, COOH का होल ट्वाइस, NaOH, NH4OH। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है NaOH। 80 कह रहा है एक घोल को पेराई किए हुए अंडा के सेल्स में डाला जाता है तो एक गैस निकलती है जो चूना जल को दूधिया कर देती है। उस घोल में है HCl है कि NaCl है, KCl है या CaCl2 है? तो ऑप्शन नंबर ए HCl है। 81 कह रहा है भोजन को पचाने में सहायता होने के लिए पेट में एक द्रव का स्राव होता रहता है जिसमें रहता है HCl, NaCl, KCl, CaCl2। सही उत्तर ए HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 82 कह रहा है अम्लीय घोल में कौन आयन रहता है? SO4-, OH-, H+ और O डबल माइनस। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H+।
हाइड्रोनियम आयन है H3O+, H3O-, OH-, OH+। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए H3O+। 84 किसी घोल के pH का मान 4 है तो घोल होगा अम्लीय होगा। सही उत्तर ए हो जाएगा। 85 कह रहा है किसी अम्लीय घोल में H+ आयन की मात्रा बढ़ती है तो घोल के pH का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, घटता है। अगला देखते हैं हम लोग 86 लवण है। लवण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई लवण नहीं है। 27 उदासीन घोल का pH मान होता है यानी कि 7 होता है, इसे याद रखें, ऑप्शन नंबर बी सही है। 88 का एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो घोल का pH मान होगा 8, 10, 12, 5, डी हो जाएगा ऑप्शन सी। 89 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा pH का मान भास्मी घोल का होता है? ऑप्शन 3, 5, 7, 9, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 9। 90 कह रहा है मिथाइल ऑरेंज तथा फिनाइलफिथैलिन दर्शाते हैं घोल की अम्लता, घोल की भास्मिकता, सी में का उदासीनीकरण का अंत बिंदु, डी में का इनमें सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। 90 का दुर्बल भस्म, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल भस्म की प्रतिक्रिया से बने लवण का घोल हो सकते हैं अम्लीय, भस्मीय, उदासीन में सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। 92 कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? मैग्नीशियम, सोडियम, मरकरी, टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सोडियम। 93 कह रहा है बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम का, सोडियम का, एल्युमिनियम का, बेरियम का। ऑप्शन नंबर सी सही है, एल्युमिनियम। 94 कह रहा है निम्नलिखित में किस धातु पर वायु प्रभाव नहीं पड़ता है? सोना पर, सोडियम पर, लोहा पर, तांबा पर। ऑप्शन नंबर ए सही है, सोना। निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? LiCl, बी में कर BaSO4, Na3PO4, डी में कर NaCl। ऑप्शन नंबर डी सही है, NaCl। 96 कह रहे हैं इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? कैल्शियम, सोडियम, तांबा, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी सही है, तांबा। 97 का निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? लिथियम, लेड, मरकरी, सिल्वर। ऑप्शन सी है, मरकरी। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, प्लैटिनम, आयोडीन, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्रेफाइट। 99 का है क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातु है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई सही नहीं है। अब देखते हैं 91-100 नंबर का आ रहा है निम्नलिखित में किस प्रतिक्रिया द्वारा धातु अधिक मजबूत हो जाती है? विद्युत लेपन द्वारा, शोधन द्वारा, मिश्र धातु में परिवर्तन द्वारा, निष्ठापन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है ये, मिश्र धातु में परिवर्तन। 101 कह रहा है निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो ग्रीज लगाने का लेपन करके, रंगाई करके, जस्ता की परत चढ़ाकर, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर सी सही है, जस्ता की परत चढ़ाकर। 102 कह रहा है खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता लेप नहीं, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी सही है, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। 103 में कह रहा है सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? तो ऑप्शन बी सही है, सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। 104 निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसे अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? मैग्नीशियम, ब्रोमीन, कैल्शियम, सल्फर। ऑप्शन नंबर सी सही है, कैल्शियम, Cs। 5 कह रहा है 105 वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है? विद्युदात्मक, विधनात्मक, रेडियो सक्रिय, उपधातु। ऑप्शन नंबर बी सही है, विधनात्मक। 106 ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। ए और बी के योग से बने योग की प्रवृत्ति होगी आयनिक, सहसंयोजक, सी में कह रहा है सहसंयोजक, डी में अध्रुवीय। सही उत्तर ए होगा, आयनिक। 107 का निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन नंबर सी सही है, KCl। 108 में कह रहा है N2 अणु के बंधन निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है? ऑप्शन 2, 4, 6, 8। ऑप्शन नंबर सी सही है, 6। 109 में कह रहा है ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब? ऑप्शन नंबर सी सही है, ए धातु और बी अधातु हो। 110 में का निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? धातु, अधातु, मिश्र धातु यौगिक। ऑप्शन नंबर सी सही है, मिश्र धातु। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिनेबार किसका है? ये भी इंपोर्टेंट है। सिनेबार जो है पारा का है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, स्टेनलेस स्टील का है, वो कहा जाता है। तांबा और 113 में कहा तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है, पीतल। 114 में कहा एल्युमिनियम धातु का अयस्क निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही है, बॉक्साइट।
115 का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सोना, चांदी, लोहा, हीरा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, हीरा। पीतल एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कॉपर तथा जिंक की यानी कि जेडन की। कॉपर 117 कॉपर पाइराइट्स अयस्क है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपर का यानी कि सीयू का। 118 हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? Na का, Ca का, Al का, Fe का। तो डी होगा Fe का यानी कि लोहा का। 119 किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? लोहा को या तांबा को, कैल्शियम को, सोडियम को। सही उत्तर डी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम काटा जा सकता है। 120 धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है? एथेन, मीथेन, एथाइन, एथिलीन। सही उत्तर सी हो जाएगा, एथाइन। उप धातु है Au, Ag, Pt, Ge। सही उत्तर डी हो जाएगा, Ge। 122 निम्नलिखित में से क्षारीय प्रकृति का होता है कौन? ऑप्शन नंबर ए सही है, Na2O सोडियम ऑक्साइड। 123 का निम्नलिखित में से अम्लीय प्रकृति का होता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, P2O5। 124 में का निम्नलिखित में से तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है? Cu, Zn की Hg की Ag। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, Zn। 125 में जिस धातु का अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा रहा है वह है Cr, Mg, Al, Ca। ऑप्शन नंबर सी सही है, Al एल्युमिनियम। 126 का निम्नलिखित में कौन सा युग्म विस्थापन प्रतिक्रिया करता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, AgNO3 घोल एवं कॉपर। 127 धातु होते हैं सामान्य धातु, संक्रमण धातु, अंतर संक्रमण धातु, वे ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 128 में कह रहा है जिस धातु का अंतिम इलेक्ट्रॉन भीतरी d ऑर्बिटल में जाता है वह संक्रमण धातु कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन से संक्रमण धातु? Na, Mg, Al, Ni। ऑप्शन डी सही है, निकिल, Ni। 129 में एक तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके एक यौगिक बनाता है जिसका द्रवणांक उच्च होता है तथा यौगिक जल में घुलनशील होता है, वह तत्व है? ऑप्शन नंबर ए सही है, कैल्शियम। 130 निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण द्रवण विधि से किया जाता है? ऑप्शन दिया हो Hg, Zn, Ag, Sn। ऑप्शन नंबर डी सही है, Sn 3। 131 का निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण क्यूपेलीकरण के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दिया हो Hg, Zn, Ag, Sn। ऑप्शन नंबर सी सही है, Ag। 132 भोजन बनाने वाली लोहे की कढ़ाई को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर सी सही है, जिंक की परत चढ़ाकर। 133 का भोजन रखने वाले कनस्तर पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि? ऑप्शन नंबर सी सही है, जिंक की क्रियाशीलता टीन से अधिक होती है। 134 का रहा है निम्नलिखित में कौन धातु है? Mg, Cn नाइट्रोजन, डी में का ए सल्फर। ऑप्शन ए सही है, मैग्नीशियम। 135 निम्नलिखित में कौन अधातु है? BiCaKF। ऑप्शन नंबर डी सही है, F फ्लोरीन। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक के ऑप्शन नंबर सी सही है, NH2CO NH2। 137 का प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? कोल्बे ने, ओहलर ने, बर्जिलियस ने, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है, ओहलर ने। 138 जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्जिलियस ने, लवोइजे ने, ओहलर ने, कोल्बे ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, बर्जिलियस ने। 139 देख रहे हैं कार्बनिक यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन से गुण पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, इनमें क्वथनांक अथवा द्रवणांक निम्न होते हैं। 140 का कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार होता है प्राय विद्युत संयोजकता, सह संयोजकता, उप सह संयोजकता, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है, सह संयोजकता। 141 का एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में कौन क्रियाशीलता समूह विद्यमान होता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, CHO। 142 का CH3 CH2OH और CH3O CH3 किस प्रकार के समावयवी होते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, क्रियाशील समावयवी। 143 का अणु C5H12 के कितने श्रृंखला समावयवी होंगे? बी सही है, 3। 144 एक ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटीन किस प्रकार समावयवी है? ऑप्शन नंबर ए सही है, स्थान समावयवी। 145 का हीरे में कार्बन परमाणुओं को बांधे रखने वाले कौन से बंध है? ऑप्शन नंबर बी सही है, सहसंयोजी। 146 कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है? ऑप्शन नंबर डी सही है, C20H42। 147 का निम्न में कौन योगशील क्रियाशील अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है? एल्केन, एल्कीन, एल्किल समूह, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर बी सही है, एल्किन।
148 कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है मेथेन, एथेन, एथिन, एथाइन। ऑप्शन नंबर डी सही है, एथाइन। 149 कह रहा है निम्न में किसके जल अपघटन से मेथेन बनता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, Al4C3। 150 कह रहा है विसरित यानी डिफ्यूज सूर्य के प्रकाश में मेथेन क्लोरीन के आधिक्य में अभिक्रिया करके देता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, CCl4। 151 कह रहा है एथिन को जब CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ अभिकृत किया जाता है तब कौन सा यौगिक बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1,2-डाइब्रोमोएथेन। 152 देख रहे हैं निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? एसिटिलीन, एथेन, ब्यूटेन, एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्यूटेन। 153 देखते हैं जब एथेनॉल को शांत H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब बनता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, C2H2। 154 देख रहे हैं निम्न में कौन सा एल्कोहल जल में सबसे कम विलय है? ऑप्शन नंबर डी सही है, CH3, CH2, CH2, CH2OH। 155 में कह रहा है एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है? एंजाइम, ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही है, एंजाइम। 156 का है ओलेइक स्टीयरिक पामिटीम अम्ल है, ऑप्शन में कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल, एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है, वसीय अम्ल। 157 कह रहा है एक कार्बनिक यौगिक ए की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय घोल से कराने पर फटफटाहट के साथ CO2 गैस मुक्त होती है, निम्न में से ए कौन सा यौगिक है? एल्किन है कि सी में कह रहा है एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल है, ऑप्शन नंबर सी एथेनोइक अम्ल है। 158 का निम्नलिखित में मेथिन किसका उदाहरण? ऑप्शन नंबर ए सही है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। 159 का रहा है इथेन कार्बनिक सूत्र C2H6 है, इनमें ऑप्शन बी सही है, 7 उप सहसंयोजन आबंध है। 160 में कह रहा है पॉलीथीन बहुलक है, ऑप्शन बी सही है, एथिलीन का। 161 कह रहा है ब्यूटेनोन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह, ऑप्शन सी सही है, कीटोन है। खाना 162 का खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। 163 का प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? सही उत्तर ऑप्शन ए, आइसोप्रोपीन का। 164 का कठोर जल से कपड़ा निम्न में से किसके द्वारा साफ किया जाता है? ऑप्शन बी सही, अपमार्जक। 165 हम देखते हैं एथिलीन का अणु है, ऑप्शन डी सही है, समतलीय। 166 का है अभिक्रियाशील मूलक C डबल बॉन्ड C वाले यौगिक कहलाते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल। ऑप्शन नंबर बी सही, एल्कीन। 167 का पावर एल्कोहल में पेट्रोल एवं एल्कोहल की कम से मात्रा होती है, ऑप्शन ए सही, 80% एवं 20%। 168 कह रहा है हीरा की रचना कहलाती है त्रिविम रचना, दैत्याकार रचना, मधुछत्र रचना, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। 169 का C3H8 है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, बी में का एल्केन, पाराफिन, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। 170 पेट्रोलियम नहीं है, मार्स गैस, मोम, इथेनॉल, केरोसिन तेल, ऑप्शन सी सही है, इथेनॉल। 171 का निम्नलिखित में कौन योगशील प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है? एल्केन, एल्किन, एल्केनॉल, एल्केनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सही है, एल्किन। 172 का निम्नलिखित में कौन जल में सबसे कम घुलनशील है? ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन डी है, CH3, C2, CH3, CH2, CH2, CH2OH। 173 का रहा एल्काइल मूलक का सूत्र है, ऑप्शन नंबर बी सही है, CnH2n+1। 174 का C3H4 है, ऑप्शन बी सही है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। 175 का रहा है इथाइन के बहुलीकरण से बनता है, बेंजीन बनता है, पॉलीथीन, ईथेन, ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए सही है, बेंजीन। मीथेन के दहन से प्राप्त होता है CO2, NO2, SO2, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है, CO2। 177 का कार्बनिक यौगिक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है, NaHCO3। 178 इथेनॉल का इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन है, अवकरण, ऑक्सीकरण, स्टीरीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन बी सही है, ऑक्सीकरण। HCHO का साधारण नाम है 179 में, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, फॉर्मेल्डिहाइड। 180 एल्काइन है, ऑप्शन नंबर सी सही, C2H2। अब देख रहे हैं 181 एल्काइन में
कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है? एकल बंधन, द्विबंधन, बहुबंधन, त्रिबंधन। तो ऑप्शन डी सही है, त्रिबंधन। एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है? एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनोन, एथेनोइक। ऑप्शन बी सही है, एथेनॉल। 183 एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है? ऑप्शन सी सही है, एथेनोइक अम्ल। 184 कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है? ऑप्शन बी सही है, एथाइन। Al4C3 के जल अपघटन से बनता है? ऑप्शन ए सही है, मेथेन। 186 निम्नांकित में किसको सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन ताप पर गर्म करने पर एथीन बनता है? ऑप्शन ए सही है, CH3CH2OH। 187 कह रहा है निम्नांकित में किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो सकती है? एथेनोइक अम्ल, मेथेनॉल, एथेनॉल, सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी सही है, मेथेनॉल। 188 कह रहा है निम्नांकित में कौन पदार्थ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है? एथेन, मेथेनॉल, मेथेन, एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन डी सही है, एथेनोइक अम्ल। 189 कह रहा है निम्नांकित में कौन युग्म समजातीय श्रेणी के सदस्य? ऑप्शन सी सही है, CH4 और C2H6, क्योंकि CH2 का अंतर जिसमें रहता है उसे समजातीय श्रेणी में रखते हैं। 190 अणुसूत्र C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है? ऑप्शन डी सही है, 3। ये रिपीट हो गया एक बार और। 191 का निम्नांकित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होती है? एथाइन, मेथेन, एथेन, एथिलीन। ऑप्शन ए सही है, एथाइन। 192 का मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके? ऑप्शन बी सही है, परमाणु द्रव्यमानों के। 193 का आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके? ऑप्शन बी सही है, परमाणु संख्याओं के। 194 का रहा है मेंडेलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? ऑप्शन बी सही है, परमाणु द्रव्यमान। 195 का अष्टक नियम के प्रतिपादक थे? ऑप्शन डी सही है, न्यूलैंड। 196 कह रहा है तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? तो ऑप्शन सी सही है, डुब्रेनर। 197 कह रहा है आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण ऑप्शन ए सही है, बढ़ता है? 198 परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर 20 सही है, मोसले ने। 199 किसी तत्व ए के क्लोराइड का सूत्र ACl2 है, यह यौगिक उच्च द्रव्यमानांक वाला ठोस पदार्थ है। ए आवर्त सारणी के उस वर्ग के अंतर्गत होगा जिसमें है K, Ba, BSI। ऑप्शन बी सही है, Ba, बेरियम। 200 नंबर का क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला है? ऑप्शन बी सही है, Cl, क्लोरीन। 201 कह रहा है सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है? ऑप्शन ए सही है, K2O। क्वेश्चन कह रहा है 202 में आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं? ऑप्शन सी सही है, क्षार धातुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? ऑप्शन बी सही है, वर्ग 2। 204 में कह रहा है अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन बी सही है, न्यूलैंड। 205 मेंडेलीव के तत्वों का वर्गीकरण का आधार था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, परमाणु द्रव्यमान। 206 में कह रहा है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। 207 में कह रहा तत्व X जो कि एक Cl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है और जिसका गलनांक अधिक है, आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? Na के, Mg के, Al के, KSI के? ऑप्शन बी सही है, Mg, मैग्नीशियम। 208 कह रहा है क्वेश्चन किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां? ऑप्शन सी सही है, छठा। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? 209 में कह रहा है Ca है कि Br है कि He है तो Li है? तो ऑप्शन सी सही है, He। 210 क्वेश्चन कह रहा है न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? ऑप्शन ए सही है, सन 1893 में। 211 में LiBeBna को बढ़ती आयनन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन ए सही होगा, Na लेस देन Li लेस देन B लेस देन Be। 212 में कह रहा अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? बी सही उत्तर है, 114।
13 में कह रहा है मेंडलीव ने आवर्त नियम कब दिया था? ऑप्शन डी सही है, सन 1869 में। 214 कह रहा है क्वेश्चन में Cl BF BRI में इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी है? F परमाणु की, I परमाणु की, Cl परमाणु की, Br परमाणु की। ऑप्शन सी सही है, Cl परमाणु की। 215 क्वेश्चन में कह रहा है आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं संक्रमण तत्व, अधातु। सी में कह रहा है धातु, डी में कह रहा है उपधातु। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, अधातु। 216 में कहा मेंडलीव के आवर्त सारणी के प्रकाशन के समय तत्वों की संख्या थी 103, 117, 40, 63। ऑप्शन नंबर डी सही है, 63। न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावी है? कैल्शियम तक, बेरियम तक, सिलिकॉन तक, क्रिप्टन तक। ऑप्शन हो जाएगा ए, कैल्शियम तक। 218 कह रहा है आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है, 18 है, 32 है, 1, 2 है। ऑप्शन नंबर बी सही, 18। 219 में कहा लघुत्तम आवर्त की आवर्त संख्या है 1, बी में कह रहा है 2, सी में कह रहा है 5, डी में कह रहा है 7। ऑप्शन नंबर सही उत्तर ए हो जाएगा, ए।